आज हमारी हकमारी की है सरकार ने, हमारे ऊपर छुरी नहीं पूरा तलवारी चला दिया प्रीमेच्योर के साथ। ये लेके आए ये क्या अग्निवीर, आप लोग बुरा मत मानिएगा, कुछ समर्थन भी होंगे, लेकिन अग्निवीर कहते हैं कि हम 4 साल बाद दोबारा नौकरी देंगे तुमको 75% को। अरे गारंटी क्या है, हम भी तो 17 साल नौकरी करके आए, तुमने हमें गेटमैन और चौकीदार बना के रख दिया, ये सम्मान दे रहे हो सेना को। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से अपने दर्द को बयां करने जंतर मंतर पहुँचता है, और आज भी सैकड़ों की तादाद में देश के कोने कोने से पूर्व सैनिक यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, और वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि फ़ौज में भी भेदभाव चलता है। वो वन रैंक वन पेंशन के अंदर जो गलत नीतियाँ पास की गई हैं उसके खिलाफ वो प्रदर्शन करने यहाँ आए हैं। क्यों ये सेना के अंदर भेदभाव का आरोप लगा रहे, यही जानने विकल्प वाणी टीम आज यहाँ पहुँची है। उनसे सीधी बात करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। राज जी, एक बात बताइए, आपने अपने वक्तव्य में एक बात कहा कि आज सरकार सेना को भी प्राइवेट करने के दिशा में जा रही है, आप ऐसा आरोप क्यों लगाया सर? देखिए, सेना को प्राइवेट करने की दिशा में मैंने इसलिए कहा कि आज से पहले कभी भी सेना के अंदर जेसीओ जवान ये लोग कभी भी 3 साल 4 साल इस सब पे नहीं गए थे। इन्होंने 4 साल की योजना जो लेके आए हैं सरकार अग्निवीर का, मैं उसको ऊपर हवाला देते हुए मैं ये बात कहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने ये कहा क्यों है। देखिए, इन्होंने कहा है कि सरकार को ट्रेन शुदा जवान मिलेंगे, कंपनीज़ में एक डिसिप्लिन बंदे जाएंगे। इन्होंने जो उसको लागू किया, इन सब बातों को कह के लागू किया है, और नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये 4 साल की योजना लेके आए। अच्छी बात है, नो डाउट, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि अच्छी योजना है। लेकिन रोज़गार के मामले में देखा जाए तो अगर आपको ट्रेनी सोल्जर चाहिए तो हम लोग भी तो 17 साल 18 साल करके आए थे। मैं आपके उस बात पे बाद में आऊँगा। हम लोग भी 16-17 साल करके आए थे, तो आपने अभी तक हम प्रीमेच्योर आए हुए लोगों को जो 17-18 साल नौकरी करके, उनको कितनी नौकरी दे दी आपने? समझिएगा, उनको आपने कितनी नौकरी दे दी? जो आए हुए 4 साल करके 75% आएंगे, तो क्या गारंटी है कि आप उनको भी हमारी तरह चक्कर नहीं कटाओगे? अब आप समझ गए होंगे मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ। दूसरी बात, प्राइवेट क्यों कह रहा हूँ भाई, आप ये बताइए कि 4 साल बाद क्या आप उनको पेंशन तो दे नहीं रहे हो? पेंशन नहीं दे रहे हो ना, तो ये तो हमारी पेंशन बंद करने का एक जरिया हो गया, तो प्राइवेट की तरह ही तो हो गया। बात समझ रहे हैं? यानी कि आपने प्राइवेटेशन की तरफ ही इसको मोड़ने का कगार लेके चले आए, और 4 साल बाद 75% वो क्या करेंगे कौन जानेगा। वो तो ट्रेन सोल्जर हो जाएंगे, एक तरह से सोल्जर हो गए ना, तो क्या गारंटी कि आप उनको नौकरी दोगे, जब आपने हम 17 साल वालों को नहीं दिया, जो कि हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जितनी आपके करप्शन है, शिक्षा विभाग हुआ, चाहे ट्रैफिक पुलिस हुआ, जो भी विभाग है उसके अंदर क्यों नहीं आप एक्स सर्विसमैन को मौका देते हो? सर, वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन चला, और सरकार ने कई हद तक उसको मान भी लिया, फिर आज उसका आप विरोध कर रहे हैं, क्यों सर? जब हमारा ये वन रैंक वन पेंशन का निर्धारण हो रहा था, तो क्या हमारे सरकार के नुमाइंदे, हमारे सरकार के अधिकारी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, क्या इन लोगों ने इसके ऊपर नज़र नहीं डाला? आप, मेरे पास एक आंकड़ा है, इसको आप देख लीजिए कि इसमें क्या है। एक जवान के लिए बढ़ोतरी, एक सिपाही 17 साल करके आएगा, उसकी बढ़ोतरी है 1677 रुपये, और एक मेजर साहब आते हैं उनको 7345 रुपये। ये कहाँ का अंतर है? दूसरी बात आइए जेसीओज़ में, एक नायब सूबेदार हमारा 26 साल काम करके आता है, सेना में सेवा देता है, और बड़े कर्मठता के साथ में अपने भूत भविष्य वर्तमान को दांव पर लगा कर आता है, तो उसको 1916 रुपये माइनस कर दिया गया, जितना 2016 में मिलता था। वो एक छलावा है, वो एक लॉलीपॉप है, मैं तो कहूँगा इसको। आप बताइए कि कैसे पूरी हुई? वन रैंक वन पेंशन का मतलब क्या है? वन रैंक वन पेंशन डिफाइन करिए, समझ जाएंगे आप। लेकिन यहाँ तो डिस्प्यूट हो गया, ऑफिसर्स को 2.81 के हिसाब से गुणित करके आपने दे दिया, और जवान को 2.51 से दे दिया, 57 से। कहाँ का ये वन रैंक वन पेंशन हो गया? नहीं हुआ ना वन रैंक वन पेंशन, ये तो छलावा हो गया। और उसके बाद आप प्रीमेच्योर को आप बाहर कर दिए, कहाँ से वन रैंक वन पेंशन हो गया?
प्रधानमंत्री जी ने भिवानी के अंदर जब हुआ था तो वहाँ पर मीटिंग के अंदर, सभा के अंदर इन्होंने कमेंट किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट सर्विस वालों को वो आरोपी ना मिले, उनको तो ज़्यादा मिलेगा। ये बात उनकी कथनी है। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये आरोपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। कथनी और करनी के अंदर अंतर हो गया ना साहब, कथनी और करनी के अंदर अंतर हो गया ना। आप मीटिंग के अंदर कह रहे हो कि हम देंगे, और जब लागू करने की बात आ रही है उसके अंदर आप हमको बाहर कर दे रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? एक बात बताइए, यहाँ पे एक डिमांड उठ रही है कि कुछ जो महिला होती हैं, उनका जो वो विधवा हो जाती हैं, तो जो हाई रैंक होते हैं उनके लिए अलग एक पेंशन स्कीम है, और जो आम जो सेना का जवान है उसकी वो विधवा होती है तो उसके लिए अलग है। ऐसा क्यों है सर? देखिए, ये सब सरकार के मोनोपोली है सरकार की, कि जवानों का, इसमें ओरोप 2 में भी वही हुआ है। महिलाओं का जो डिसेबल पेंशन है और महिलाओं का पेंशन, फैमिली पेंशन जो है, उसमें बहुत का अंतर वेरिएशन कर दिया गया। ये तो जो कमेटी में बैठे हुए लोग हैं, चूँकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव कोई जवान जेसीओ नहीं पहुँचते हैं, कोई नहीं पहुँचते हैं उसमें। जब कोई नहीं पहुँचते हैं तो अफसर की मोनोपोली वहाँ पे हावी हो गई। 28 लाख जवान जेसीओ 28.5 लाख है, इनको दरकिनार कर दिया, और 2 लाख जो है अफसर हैं, 3% ओनली, उन्होंने अपना सारा 23,000 करोड़ रुपया ओरोप 2 में जो आवंटित हुआ है वो अपने हक में ले लिए। जवान जेसीओ को तो कुछ नहीं मिला। फ्रंट लाइन में रहने वाले जवान जेसीओ बेचारे ऐसे रह गए, जिसके कारण आज रोड पे आना पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी का कथन था कि हमारी सरकार जो है जवानों और किसानों की सरकार है। पहले किसान रोड पे आ गए, आज जवान रोड पे आ गए। दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने बहुत ही लंबा संघर्ष किया है और पुलिस की लाठियां भी खाई हैं। इसी जंतर मंतर पर कई महीनों तक अनिश्चितकालीन धरना भी दिया। देश के प्रधानमंत्री ने खुले मंच से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा करने का दावा किया, लेकिन आज ये पूर्व सैनिक बोल रहे हैं सरकार और सरकार के अधिकारियों ने 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम बनाई तो है, लेकिन उसमें बहुत कमियां भी हैं, जिसमें संशोधन करने की जरूरत है। जिस उम्मीद से इन सैनिकों ने इतना लंबा संघर्ष किया, वे आज भी अधूरे हैं। इन सैनिकों ने एक बात और उठाई है। आज सरकार नौजवानों को सेना में 4 साल के लिए रख रही है, और ये सरकार दावा कर रही है इनमें से 25% बच्चों को सेना में आगे भी रखा जाएगा, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये भी साफ है, ये नौजवानों को ना तो पेंशन मिलेगा और ना ही बाकी सुविधाएं, यानी इन दोनों चीजों से वो वंचित होंगे। दोस्तों, एक बात और याद रखना है, सरकार और राज्य का कर्तव्य है वे सभी लोगों के लिए पेंशन का अधिकार सुनिश्चित करें, क्योंकि इस देश के विकास के लिए जो योगदान है, श्रम का योगदान है, वो सभी तबकों के लोगों ने दिया है। इसीलिए बुढ़ापे में उसकी देखरेख करना राज्य और सरकार की जिम्मेदारी है। इस विषय पर आप सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।